तो नमस्कार करता हूं आप सभी का एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिफाइनरी पर जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की निगाह है। 2013 में शुरू हुए निर्माण कार्य के बाद यहां विकास की नई उम्मीद जगी है। नए उद्योगों की संभावनाओं के साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलने की आशा जग रही है। इतने सालों तक चले निर्माण के साथ यहां कई विकास कार्य भी शामिल हैं। पचपदरा रिफाइनरी के साथ नए उद्योगों की से लेकर रीको की तरफ से नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन रिफाइनरी के बायो प्रोडक्ट के लगने वाले उद्योग अभी दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक दशक पहले प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिफाइनरी की आधारशिला इसी जगह रखी गई थी, जो 2016 में जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से लगातार इसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है और लगभग रिफाइनरी का 80% कार्य पूरा हो चुका है। दावा ये किया जा रहा है कि रिफाइनरी अगले साल तक अपने अंतिम जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन पर आ जाएगी। इस दौरान इस क्षेत्र में कई विकास कार्य भी देखने को मिले हैं। यहाँ सड़कों में विस्तार हुआ है, बिजली पानी की सुविधाओं में विस्तार हुआ है, स्थानीय लोगों को रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हुए हैं। लेकिन बात करें अगर पेट्रोजोन की, रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल्स आधारित जो उद्योग यहाँ लगने थे, जो आसपास जो एक दुबई का जो सपना दिखाया गया था, वो अभी जो है असमंजस की स्थिति में है कि वो कब तक तैयार होगा और यहाँ के उद्यमों को अभी भी उसका इंतजार है। पचपदरा में 2013 में रिफाइनरी निर्माण की शुरुआत के साथ यहाँ नए उद्योगों के लगने की संभावनाएं बनी है। रिफाइनरी से निकलने वाले बायो प्रोडक्ट से 70 अलग अलग प्रकार के उद्योगों की यहाँ शुरू होने की उम्मीद है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल तक रिफाइनरी में प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा। सरकार ने भी यहाँ पेट्रोजोन विकसित करने की घोषणा की है ताकि बायो प्रोडक्ट आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकें। रिफाइनरी शुरू करने के साथ ही जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर और एलपीजी का प्रोडक्शन होगा। साथ ही बायो प्रोडक्शन से पैराफिन मोम, वैक्स, पेटकोक, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक जैसे 70 श्रेणी के उद्योग यहाँ शुरू हो सकते हैं। लेकिन बायो आधारित उद्योग को लेकर अभी ना तो कंपनियां और ना ही स्थानीय उद्यमी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। रीको की तरफ से विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन के लिए भी अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि 8 साल से अटकी पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद ही इन भूखंडों की नीलामी संभव है। रीको द्वारा पीसीपीआईआर के लिए अभी ज़मीन अलॉटमेंट की कार्रवाई चल रही है। अभी तक हमारे पास 243 हेक्टेयर ज़मीन बोरावास कलावा के अंदर अलॉट हो चुकी है। इसका पोजीशन हमको मिल चुका है। साथ ही रामनगर में भी 447 हेक्टेयर ज़मीन है, वो हमको अलॉट हो चुकी है। ये दोनों एरिया जो डेवलप करने हैं वो रिफाइनरी की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलप करना है। इसके लिए हमें पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता रहती है, जो कि MOEF न्यू दिल्ली से प्राप्त होनी है। हमने दोनों ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, जो कि प्रक्रियाधीन है। पहले हमने ये हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन किया था कि फर्स्ट फेज़ के अंदर नॉन पॉल्यूटिंग एरिया के हिसाब से हम अलॉटमेंट करेंगे। जो लगभग 30 हेक्टेयर के अंदर हमने डेवलपमेंट किया था, जिसमें रोडें और बिजली की लाइनें वगैरह मौके पे बना दी गई हैं, क्रॉस ड्रेनेज वगैरह बना दिए गए हैं। लेकिन बाद में इसको क्योंकि रिफाइनरी की डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए अलॉटमेंट की कार्रवाई करनी थी, तो उसको देखते हुए हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद ही इसको करने का निर्णय लिया। तो इसी वजह से अभी अलॉटमेंट की प्रक्रिया विचाराधीन है। पचपदरा के सांभरा में करीब 73,000 करोड़ की लागत से बन रही अत्याधुनिक रिफाइनरी को लेकर यहाँ के उद्यमी के साथ स्थानीय निवासी भी उत्साहित हैं। गुजरात से तुलना करें तो महंगी बिजली और आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी उद्यमी इन उद्योगों को लेकर कम रुचि दिखा रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें रिफाइनरी से 2013 से शुरू हो चुकी है और आज भी है, और गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ का हो गया। काफ़ी इंडस्ट्री आने की यहाँ उम्मीद है। लेकिन जो सपने देखे थे कि बहुत सुंदर हो जाएगा हमारा बालोतरा और आसपास की व्यवस्थाएं सारी सुंदर हो जाएगी और नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाएगी, ऐसा होता हुआ अभी तक ग्राउंड पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में अवेयरनेस लाने की और एक कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूस स्टेज पे करने की और इकोसिस्टम डेवलप करने की। सपना ये भी था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो आसपास में
बहुत काफ़ी आराम हो जाएगा। लेकिन हम आज भी, अगर मैं कहना चाहूँगा, दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज भी यही सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे में अटके हुए हैं। सड़कों पे हाल जाम है, सारे ट्रैफिक से कंजेस्टेड हो चुकी है। पानी की सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हालत बहुत बुरी है। जो इंडस्ट्री के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हैं नहीं। सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, एक स्कीम और उसके ऊपर प्रॉपर कमेटी बिठा के इस पे काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा हो सके। जब ये रिफाइनरी यहाँ पचपदरा में लगने की जब बात आई थी तो बालोतरा के लोग बहुत खुश हुए थे और बालोतरा के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि भाई हम लोग, हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी आने के साथ साथ हमारा पेट्रोकेमिकल जोन यहाँ पर बनेगा और उसकी वजह से यहाँ नए नए उद्योग जो आएंगे और उन उद्योगों से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा और यहाँ एक नई क्रांति आएगी और नया एक बहुत ज़्यादा विकास होगा। लेकिन अभी रिफाइनरी तो बन चुकी है और लगभग ये अभी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। लेकिन बाकी की जो पेट्रोकेमिकल जोन की जो बात थी उसमें अभी कोई तैयारियां लग नहीं रही है और उस तैयारियां नहीं होने की वजह से यहाँ लोगों के अंदर एक निराशा उत्पन्न हो रही है। सरकार को स्पष्ट करते हुए लोगों के अंदर जो आशंकाएं उत्पन्न हो रही है उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिससे जनता के अंदर ऐसी कोई भ्रांति न फैले कि रिफाइनरी यहाँ लगने के बाद में हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। रिफाइनरी के बनने के साथ यहाँ विकास कार्य भी हुए हैं, जैसे नई सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं में सुधार हुआ है। लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया है जितना स्थानीय लोगों को उम्मीद थी। यहाँ के लोग अभी भी रिफाइनरी के बाहर छोटी मोटी दुकानें लगाकर रोजगार पा रहे हैं। ऐसे में अब इन लोगों को भी रिफाइनरी शुरू होने के बाद लगने वाले नए उद्योगों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि नए उद्योगों के यहाँ लगने से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है इधर, जैसे कोई दुकान वगैरह ये नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और जो यहाँ के आम पब्लिक आसपास के लोग रह रहे हैं उनको तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ सुविधाएं थी पहले वो भी ख़त्म हो गई और कुछ हुई भी है। कुछ सड़कें वगैरह थी वो भी अभी पहले थी, वो कुछ ख़त्म हो गई, कुछ हुई और नहीं हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुई। यहाँ के लोग तो चाह रहे हैं भाई होगा तो अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। लोगों को बड़ा बड़ा तूफान दिखाया गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगने का बताया गया, जो भी है, लेकिन अभी कोई इंडस्ट्री जैसी आई नहीं है। और जो अभी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 2025 में प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्री है, डामर की है, अदरवाइज जो भी प्लांट यहाँ पे आने थे, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, कोई यहाँ पे आए नहीं है। वही है, सरकार से जो भी इन्होंने ग्रामीण इलाके के अंदर में जो भी इन्होंने वादे किए थे वो भी वादे कोई पूरे हुए नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन 2025 मार्च का बता रहे हैं, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो फैसिलिटी मिलनी थी वो मिली नहीं है। लोकल लोगों को जो रोजगार के बड़े बड़े वादे हुए थे वो वादे भी अभी खरे उतरे नहीं है। जमीनी स्तर पे अभी राजस्थान सरकार का भी प्रस्तावित है कि नया पेट्रोकेमिकल घोषित है, लेकिन अभी वो ऐसा भी कुछ है नहीं, जगह कहाँ अलॉट हुई है, कोई भी ऐसा कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है। बदलाव तो केवल रिफाइनरी है सर, अभी कुछ खास बदलाव है नहीं। सड़कों में, बिजली में कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। अभी भी 5-5 घंटे बिजली जाती है तो वापस नहीं आती, कोई कनेक्टिविटी, खास कनेक्टिविटी नहीं है। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिफाइनरी का जो कार्य है लगभग 80% पूरा हो चुका है। तो दावा ये किया जा रहा है कि रिफाइनरी अगले साल मार्च और जून तक अपने प्रोडक्शन पर आ जाएगी। लेकिन बात करें अगर पेट्रो जोन की, तो बालोतरा क्षेत्र में 2 जगह जो है औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे, जहाँ बायो आधारित प्रोडक्ट के उद्योग लगने हैं या और जो नए उद्योग यहाँ लगने की जो संभावना है उसको लेकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे। हम खड़े हैं अभी बोरावास स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में, जिसको 5 साल पहले रिको ने विकसित किया गया था। यहाँ रिको द्वारा जो विकसित किए गए एरिया में कुल 93 भूखंड है, जिसकी नीलामी प्रक्रिया अभी भी कागजों में चल रही है, क्योंकि इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अभी पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इन भूखंडों की नीलामी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में पेट्रोल जोन आधारित जो उद्योग लगने की संभावना है वो काफ़ी कम नजर आती है। इस औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि क्या तस्वीर है इस औद्योगिक क्षेत्र की। यहाँ बिजली के खंभे और रोड है ये विकसित की गई थी, लेकिन अभी इसकी पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभी अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रिफाइनरी अगले साल अपने प्रोडक्शन पर तो आ जाएगी, लेकिन जो बायो प्रोडक्ट आधारित उद्योग लगने की जो संभावना है वो काफ़ी कम नजर आती है। यहाँ के स्थानीय उद्यमियों और लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया में सरलीकरण लाए और जल्द से जल्द इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करे, एनवायरमेंट क्लियरेंस के साथ और भी जो मौलिक भौतिक जो सुविधाएं हैं वो यहाँ उद्यमों को मिले, ताकि जो निवेशक है यहाँ आने वाले वो नए उद्योगों को लेकर प्रोत्साहित हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र के लोगों को जो दुबई का सपना था वो कब तक साकार
साकार हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा।